रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत बाब 6। बस हम क्या कहें? क्या गुनाह करते रहें ताकि फजल ज्यादा हो? हरगिज नहीं। हम जो गुनाह के एतबार से मर गए, क्यों कर उसमें आइंदा को जिंदगी गुजारें? क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मे के वसीले से हम उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीले से मुर्दों में से जिलाया गया, उसी तरह हम भी नई जिंदगी में चलें। क्योंकि जब हम उसकी मौत की मुशाहबत से उसके साथ व्यवस्था हो गए, तो बेशक उसके जी उठने की मुशाहबत से भी उसके साथ व्यवस्था होंगे। चुनांचे हम जानते हैं कि हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ इसलिए मसलूब की गई कि गुनाह का बदन बेकार हो जाए, ताकि हम आगे को गुनाह की गुलामी में न रहें। क्योंकि जो मुआ वो गुनाह से बरी हुआ। बस जब हम मसीह के साथ मुए, तो हमें यकीन है कि उसके साथ जिएंगे भी। क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह जब मुर्दों में से जी उठा है, तो फिर नहीं मरने का, मौत का फिर उस पर इख्तियार नहीं होने का। क्योंकि मसीह जो मुआ गुनाह के एतबार से एक बार मुआ, मगर अब जो जीता है तो खुदा के एतबार से जीता है। इसी तरह तुम भी अपने आप को गुनाह के एतबार से मुर्दा, मगर खुदा के एतबार से मसीह यीशु में जिंदा समझो। बस गुनाह तुम्हारे फानी बदन में बादशाही न करे कि तुम उसकी ख्वाहिशों के ताबे रहो, और अपने अज़ा नाराज़गी के हथियार होने के लिए गुनाह के हवाले न किया करो, बल्कि अपने आप को मुर्दों में से जिंदा जानकर खुदा के हवाले करो, और अपने अज़ा रासबाजी के हथियार होने के लिए खुदा के हवाले करो। इसलिए कि गुनाह का तुम पर इख्तियार न होगा, क्योंकि तुम शरीयत के मातहत नहीं बल्कि फजल के मातहत हो। बस क्या हुआ? क्या हम इसलिए गुनाह करें कि शरीयत के मातहत नहीं बल्कि फजल के मातहत हैं? हरगिज नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी फरमा बरदारी के लिए अपने आप को गुलामों की तरह हवाला कर देते हो, उसी के गुलाम हो जिसके फरमा बरदार हो, ख्वाह गुनाह के जिसका अंजाम मौत है, ख्वाह फरमा बरदारी के जिसका अंजाम रासबाजी है। लेकिन खुदा का शुक्र है कि अगरचे तुम गुनाह के गुलाम थे, तो भी दिल से उस तालीम पे फरमा बरदार हो गए जिसके सांचे में तुम ढाले गए थे, और गुनाह से आजाद होकर रासबाजी के गुलाम हो गए। मैं तुम्हारी इंसानी कमजोरी के सबब से इंसानी तौर पर कहता हूँ, जिस तरह तुमने अपने अज़ा बदकारी करने के लिए नापाकी और बदकारी की गुलामी के हवाले किए थे, उसी तरह अब अपने अज़ा पाक होने के लिए रासबाजी की गुलामी के हवाले कर दो। क्योंकि जब तुम गुनाह के गुलाम थे, तो रासबाजी के एतबार से आजाद थे। बस जिन बातों से तुम अब शर्मिंदा हो, उनसे तुम उस वक्त क्या फल पाते थे? क्योंकि उनका अंजाम तो मौत है। मगर अब गुनाह से आजाद और खुदा के गुलाम होकर तुमको अपना फल मिला, जिससे पाकीज़गी हासिल होती है, और उसका अंजाम हमेशा की जिंदगी है। क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद मसीह यीशु में हमेशा की जिंदगी है।